Hello student, today I will explain you a new topic valuation of intangible means today मैं आपका सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें आप लोगों को 4 चैप्टर्स है। उसमें सॉफ्टवेयर यूज्ड इन अकाउंटिंग है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट है, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल्स एंड अकाउंटिंग फॉर लीज है। ओके, तो सेकेंड टर्म का हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, मीन्स आप लोगों को गुडविल पता है, जो 12th में आप लोगों ने किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वही यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा मीन्स पेटेंट एंड कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क उसमें इंक्लूड है, इंटेंजिबल, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी बहुत इजी चैप्टर है, इसलिए मैंने पहले ये लिया है ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता है। मतलब अगर आपको चैप्टर समझ में आता है तो आप उसको अच्छे से मतलब लर्न करते हो और उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। अगर मैंने फर्स्ट ही थ्योरी ली होती तो थोड़ा बोरिंग होता है, मतलब इसलिए मैंने पहले वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल चूज़ किया है। सी अब एसेट के 2 टाइप्स है, एक टेंजिबल एसेट है एंड एक है वो है इंटेंजिबल एसेट। ओके, टेंजिबल मीन्स जो हमें दिखता है, ठीक है, जो हमारे आँखों को जो एसेट दिखती है उसे टेंजिबल बोलते हैं। और इंटेंजिबल मीन्स एसेट की वैल्यू होती है बट हमें वो दिखाई नहीं देती है, ठीक है। टेंजिबल मीन्स बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, देन मशीनरी है, फर्नीचर्स है, कार है, बाइक है, व्हाटएवर। बट इंटेंजिबल में क्या आता है? गुडविल, ब्रांड्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। ओके, अब ब्रांड की बात की जाए तो हमें ब्रांड समझ में आता है कि फॉर एग्जांपल पूमा हो या वुडलैंड हो, या फिर आपका फ़ोन में देखो सैमसंग है, नोकिया है, कोई भी ब्रांड ले लो, उस ब्रांड हमें नाम दिखाई देता है। ओके, बट जो ब्रांड की वैल्यू होती है वो सेम एज अ एसेट की तरह होती है, लेकिन वो इंटेंजिबल होती है। जो ब्रांड होता है वो इंटेंजिबल होता है। मतलब बिल्डिंग की तरह आपको सैमसंग दिखाई देता है क्या? नहीं, सिर्फ सैमसंग का नाम दिखाई देता है। ओके, वैसे ही अगर आप कॉपीराइट की बात करें या फिर लोगो की बात करें तो लोगो हमें पता चलता है कि ये ब्रांड का लोगो है। या फिर कॉपीराइट बोले तो अगर किसी ने बुक लिखा है, फॉर एग्जांपल हमारा ये ले लो, अकाउंटिंग का बुक है जो सुभाष महाजन एंड महेश कुलकर्णी ने राइट किया हुआ है। ओके, तो ऐसा है क्या? वो आज बुक लिखते हैं और कल वो सेल करते हैं, आज लिख दिया कल सेल किया, वैसे नहीं होता है। बहुत सारी कॉपीज़ निकाली जाती है, उसके बाद वो सेल होता है, और उस जब वो सेल होती है बुक, उसके परसेंटेज, मतलब परसेंटेज होता है उसका, उस हिसाब से ऑथर को पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस साल 10,000 बुक सेल हो गए, नेक्स्ट ईयर 10,000 हो गए, तो हर बुक के पीछे, मतलब एक बुक गया 1%, 2%, वॉटेवर, जितना उनको चाहिए उतना वो परसेंटेज बताते हैं और वो पैसे लेते हैं। ये सालों साल चलता है। मतलब एक बुक अगर आपने एक टाइम पे वो लिख दी और उसको पब्लिश किया तो उसकी कॉपीराइट आपके पास रहता है। वो आपकी बुक कोई कॉपी नहीं कर सकता, वो यूज़ कर सकते हैं बट सेम टू सेम वैसे राइट नहीं कर सकते। मतलब उसका राइट आपके पास होता है, रजिस्ट्रेशन होता है उसका, और उसके आपको पैसे मिलते हैं। मतलब वो क्या हो गई? एसेट ही हो गई हमारी। ओके, गुडविल का भी वैसे ही है। कंपनी का गुडविल बहुत अच्छा है, कंपनी का गुडविल अच्छा नहीं, हम बात करते हैं ना, बट गुडविल की एक वैल्यू होती है, उसका रेपुटेशन होता है, उसके पैसे हम देते हैं। ओके, तो गुडविल भी क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। मतलब इंटेंजिबल एसेट में क्या क्या है? गुडविल, ब्रांड्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। ओके,
Usually, fixed assets of a business concern are further classified into tangible and intangible, which is merely an academic approach. Large amount of outdated stock of unsellable goods is tangible but is totally useless. Whereas a profit making reputed business enterprise may be able to realize a huge amount of resources by selling their intangible goodwill. Okay, means in accounting practice the concept of intangible asset can be referred to different things but are greatly used to mean economic assets which do not have physical substances or form or are intangible. These assets also include customer relationship, software and intellectual property related rights. ओके, अब हम देखते हैं डेफिनेशन इंटेंजिबल एसेट की क्या है, टेंजिबल की. फॉर फिनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर यूएस GAAP, they define intangible asset as those assets that lack physical substance. Means हमें दिखाई नहीं देती है वो, not including financial assets. Okay, but accounting standard 26 में intangible asset की definition क्या की है, is an identifiable non-monetary asset without physical substances held for us in the production or supply of goods or services for rental or to others or for administrative purposes or purpose. Okay. Generally, intangible assets valuation are used in accounting practices which is aimed at improving acquisition accounting transparency. Intangible assets valuation can be required for International Financial Reporting Standard 3 IFRS on business combination and International Accounting Standard 38 IAS on intangible assets. Okay. अब जो अप्रोच ऑन वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट मीन्स क्या होता है, while carrying out an intangible assets valuation the business adopts three main approaches which are based on combination of income, market and cost approach. क्या क्या approaches वो, income, market and cost. These approaches are much in common with those used for valuation of brand, patent and intellectual property valuation. Okay, the first approach is the income approach. Means what? Under the income approach, it uses estimate of further estimated economic benefits or cash flows and discounts them for the associated time and risk involved to present value. Okay. And second point is the market approaches or a market approach. The market approach use market based in indicators of value for intangible assets. This can be transaction involving selling, buying or licensing intangible assets which often in practice are bundled with other deals. Okay. And third one is the cost approach. The cost approach used to basic consideration the historical cost of creating the intangible assets and the estimated cost and time that would be required to create a replacement of intangible assets. This approach is based on the economic principle of substitutions and usually ignores the amount, timing and duration of further economic benefits
as well as the risk of performance within a competitive environment. ओके, मतलब बेसिक जो इंटेंजिबल एसेट मीन्स क्या है ये हमने देख लिया। उसके बाद जो भी अप्रोच है उससे रिलेटेड वो देखें। ओके, अब मेन पॉइंट है हमारा गुडविल, क्योंकि गुडविल के ऊपर ही हमें पूरा चैप्टर डिपेंड है ये। मतलब गुडविल मीन्स व्हाट, गुडविल का मीनिंग क्या है, गुडविल की डेफिनेशंस, उसके बाद गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके एलिमेंट्स क्या है, वो सब हम देखेंगे। ओके, goodwill means when a business is able to earn profits at a rate higher than that at which a similar business earn, the former is said to possess goodwill. Every businessman tries to establish his goodwill because it enables him to earn more profit. Goodwill is valuable assets if the concern is profitable, it is valueless. If the concern is loss making concern, and goodwill refers to a measure of the capacity of business to earn above the normal profits. It is an attractive force which brings in customers. Okay. Goodwill refers to the value of reputation or name and fame of a business. It is the benefit and advantages of good name, reputation and connection of a business. It is the one thing which distinguishes an old and established business from a new business at start. It is an intangible but a rare fixed asset. Okay. And goodwill is a term used in accounting for intangible assets, usually measured by the difference between the price paid for a going concern and its book value. If a firm is sold with a good name or large set of customers or clients likely to remain after the sale, these are part of the firm's goodwill. It is considered to be more valuable asset. If the firm is profitable, the reputation of firm in the form of goodwill simply depends upon prime location. Then term relation with the supplier of raw materials or of finished goods, exclusive use of patent, copyrights and trademarks owned by the firm, individual reputation of partners, and the firm's super quality of product and services rendered. Dynamic professional management, long lasting valuable experiences in the business world, etc. Then, meaning means what is exact goodwill? Goodwill is an asset which has countless definitions. Accountants, economists, engineers, and the courts have defined goodwill in a number of ways from their respective angles. As such, they have suggested different methods for its nature and valuation. No doubt it is an intangible, rare asset, re- real asset, and not a fictitious one. It is it is the most intangible of intangibles. Goodwill is the most valuable asset if the concern is profitable. One of the other hand, it is valueless if the concern is a loss making
one. Therefore, it can be stated that goodwill is the value of the representative firm, judged in respect of its earning capacity. However, some of the definitions are discussed here under. Okay, ये हो गया मीनिंग. अब बहुत सारे ऑथर्स हैं, उन्होंने गुडविल की डेफिनेशन प्रिपेयर की है, बट हम एक या दो ही डेफिनेशंस देखेंगे, और डेफिनेशन एज इट इज़ आपको राइट डाउन करनी होती है. इन केस अगर डेफिनेशन पूछे एग्ज़ाम में आपको पूछा है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ गुडविल और व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, तो आपको एक ऑथर की डेफिनेशन वहाँ पे राइट डाउन करनी है. यहाँ पे बहुत सारे ऑथर है, मतलब डिस्की है, लॉर्ड लिंडले है, विल्सन है, स्पाइसर एंड पेगलर है, मैंटेन है, लॉर्ड एल्डन है, वॉल्टन एंड विल्डमैन, और GAAP ने भी गुडविल की डेफिनेशन की है. तो इसमें से मुझे जो अच्छी लगती है वो स्पाइसर एंड पेगलर की है. देन अगर आपको वन लाइन में चाहिए तो एल्डन की है, और विल्डमैन, वॉल्टन एंड गैप की है. ओके, बट स्पाइसर एंड पेगलर की बहुत अच्छी है, मीन्स मुझे तो डेफिनेशन अच्छी लगती है. ओके, तो मैं आप लोगों को एक दो डेफिनेशन बताती हूँ, आपको जो इजी लगे वो आप लर्न करो. गुडविल मीन्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फर्म्स anticipated excess earning. When a man pays for goodwill, he pays for something which puts him in a position of being also to earn more than he would be able to do by his own unaided efforts. Goodwill is thus the extra sellable value attached to a prosperous business beyond the intrinsic value of net asset. From a different angle, goodwill may be viewed as a more or less permanent impression created in the minds of the customers of a particular organization who continue to patronize that organization despite the high price of its product, which enables the organization to earn super profits. So, goodwill is the outcome of an impression created in the mind of each customer. It can exist only among competitive business. Okay. डेफिनेशन एज इट इज़ आपको लिखनी है. डेफिनेशन अपने वर्ड में नहीं लिखते हैं, एज इट इज़ डेफिनेशन आपको वहाँ पे मैं राइट डाउन करनी है. छोटी छोटी देखते, पहले एल्डन की देखते. गुडविल इज नथिंग मोर दैन द probability that the old customers will resort to the old place. Okay, then Walton ने क्या बताया? The element of an established business which makes the business as a going concern worth more than its book value, that is its net worth as shown by the books. उसके बाद विल्डमैन ने क्या बताया? इट इज़ द इन्फ्लुएंस दैट द proprietor or his organization has upon the purchasing public through
which he is unable to attract and retain patron. Okay. And Spicer and Pegler की definition: goodwill may be said to that element arising from the reputation, connection, or other advantages posed by a business which enable him to earn greater profit than the return normally to be expected on the capital represented by the net tangible asset employed in the business. Goodwill may be goodwill may be described as the aggregate of those intangible attributes of a business which contribute to its superior earning capacity over a normal return of on investment. It may arise from such attributes of a business as good reception, a favorable location, the ability and skill of its employees, and management, nature of its product, etc. Okay, यहाँ तक समझ में आ गया. इसके बाद हमें देखना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एलिमेंट्स ऑफ गुडविल, फीचर्स. गुडविल के टाइप्स क्या है, परचेस्ड गुडविल और नॉन परचेस्ड गुडविल. उसके बाद मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है. उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है. और उसके बाद हमें क्या देखना है, मेथड देखने के बाद थ्योरी पार्ट तो ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करते हैं, जो थ्योरी पार्ट है वो पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे. और उसके बाद हम जो गुडविल के ऊपर एग्जाम्पल्स है वो देखेंगे. अब उसमें जो फॉर्मूले है वो सब आपको लर्न करने पड़ेंगे. जो वैल्यूएशन के मेथड्स है उसमें आपको वो सब कवर हो जाएगा आप लोगों का कि क्या क्या है उसमें. मतलब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड जो है उसमें आपको वो मेथड समझ में आ जाएंगे. ठीक है, चलो. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बाकी के टाइप्स एंड एलिमेंट्स नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं. ठीक है, to impart the knowledge about valuation of goodwill is a basic requirement of financial accounting. There are various circumstances when it may be necessary to value goodwill, some of which are as under. In the case of individuals, goodwill is valued for purpose of estate duty on the death of person, death duty भी होती है. In the case of sole trader, goodwill is valued at the time of selling the business to decide the purchase consideration. Then in the case of partnership, when there is an admission, retirement, death or amalgamation, or a change in the profit sharing ratio takes place, valuation of goodwill become necessary. Next point is in the case of company, when two or more companies amalgamate, or one company absorbs another company, or one company wants to acquire controlling interest in another company of which the government takes over the business, valuation of goodwill becomes necessary. Okay, यहाँ तक हमारा हो गया. अब नेक्स्ट लेक्चर को मैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक्सप्लेन करूँगी एग्जैक्ट क्या क्या कहाँ पे यूज़ होता है, और बाकी का जो है एलिमेंट्स वगैरह वो सब हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर को. ठीक है,
तब तक आप एक बार जो थ्योरी है वो रीड करके रखो ताकि आपको वो समझ में आए। और अगर उसमें कुछ डाउट है तो मुझे बता देना, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी।